अब हम इससे अगला पद्यखंड पढ़ेंगे और पहले इसका वाचन करेंगे। हा दंड कौन, क्या उसे डरूंगी अब भी, मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी। हा दया हन वह घृणा, वह करुणा, वह तरनी सी आज जहानवी वरुणा। सह सकती हूँ चिर नरक सुने सुविचारी, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। लेकर अपना यह कुलिस कठोर कलेजा, मैंने इसके लिए तुम्हें वन भेजा। घर चलो इसी के लिए, न रूठो अभियों, कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों। मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे। मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम, अपने से पहले इसे मानते हो तुम। तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि वह सब पर यूं प्रकट हुआ है वैसा, तो पाप दोष भी पुण्य तो से मेरा, मैं रहूं पंकिला पद्म कोश है मेरा। कैकेयी कहती हैं कि हा दंड कौन, क्या उसे डरूंगी अब भी, कि कौन सा दंड है कि जिससे मैं अब डरूंगी। अर्थात वो कहती हैं कि मैं कोई भी डर मुझे दंड से नहीं है, आप कुछ भी दंड दे लीजिए, कितना बड़ा दंड दे लीजिए, मैं उसे सहन करूंगी, क्योंकि इस अपराध से बड़ा कोई दंड नहीं है। मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी। वो कहती हैं कि मेरा नम्र निवेदन है कि मेरे संदर्भ में इतना अवश्य किया जाए कि मेरी भावना को गलत न समझा जाए। जो मेरा विचार था उसे भी समझा जाए, क्योंकि मेरे अंदर पुत्र प्रेम भी मौजूद था, जिसके कारण ये सब कुछ हुआ। उस बात पर भी विचार होना चाहिए। हा दया हंत वह घृणा, वह करुणा। और आज गंगा और वरुणा जो नरक की वैतरणी के समान सिद्ध हो रही है। कौन? गंगा और वरुणा भी वो मुझे ऐसी दिख रही हैं जैसे नरक की वैतरणी नदियाँ हों, यानी वो भी नरक में ले जाने वाली हों। हालांकि गंगा और नदियों को पवित्र माना गया है, लेकिन मुझे आज ये दिखाई दे रहा है। सह सकती हूँ चिर नरक सुने सुविचारी, और सभी जानकार लोग, विचार करने योग्य लोग इस बात को सुने कि मैं बहुत दिन तक का लंबा नरक भी सहन कर सकती हूँ। इस अपराध का दंड भुगतने के लिए चाहे मुझे कितना ही लंबा नरक, कितने ही दिन नरक में रखा जाए और उसका दंड भोगा जाए, मैं उससे भी नहीं डरती। लेकिन पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी, और स्वर्ग की दया जो है वो मुझे दंड से भी आज भारी दिखाई दे रही है, क्योंकि मैं दया करके अपने अपराध को क्षमा कराना नहीं चाहती। मुझे दंड मिलना चाहिए, मैं दया की पात्र नहीं हूँ। लेकर अपना यह कुलिस कठोर कलेजा, हे राम, कि मैंने अपना एक कठोर पत्थर जैसा कलेजा करके मैंने इसके लिए ही तुम्हें वन भेजा। इस कठोर कलेजे को
जो अपने भरत के लिए जिसने ऐसे वचन कहे थे कि राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राजगद्दी, तो कितना कठोर कलेजा था। और उसी कारण आप यहाँ जंगल में आए हो, मैंने ही आपको जंगल में भेजा। इतना कड़ा हृदय करके मैंने ये कार्य किया, यानी मुझसे बड़ा पापी और कौन होगा। घर चलो इसी के लिए न रूठो अभी। हे राम, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप नाराज न, आप बहुत गंभीर हैं, दयापूर्ण हैं, करुणा के सागर हैं, तो आप वापस घर चलो और अधिक नाराज मत हो। कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों। अगर इससे अलावा मैं कुछ और भी बढ़ा चढ़ा करके कहती हूँ तो सिवाय इसके के लोग सुन करके उस पर चर्चा करेंगे, उससे कोई लाभ नहीं है। बस मैं प्रार्थना ही करती हूँ कि आप और कुछ ना कह लो और घर चलो। मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे। भरत जो है मुझको प्यारा है क्योंकि मेरा पुत्र है, पुत्र प्रेम के कारण ये बहुत प्यारा है। और इसे भरत को तुम इतने ही प्यारे हो जितना ये मुझे प्यारा है, इतने ही प्यारे इसे तुम हो। तो इस हिसाब से तुम मेरे दुगने प्रिय हुए, तो रहो न मुझसे न्यारे। मुझसे मेरे तुम बहुत बड़े प्रिय हो गए, उससे दुगने हो गए पहले से, तो अब मुझसे तुम अलग न रहो, अर्थात मेरे साथ अयोध्या वापस चलो। मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम। मैं भरत के हृदय में कितने अच्छे अच्छे विचार हैं, कितने उच्च विचार हैं, कितना गंभीर है भरत, और कितना उसके अंदर भाई का प्रेम है, मैं इसे नहीं जानती थी, किंतु तुम जानते हो। अपने से पहले इसे मानते हो, तुम ये बात भी जानते हो और तुम अपने से अधिक इसे सम्मान देते हो। हर बात में आप भरत को अधिक सम्मान देते हो। तो आपके अंदर इतना प्रेम है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि वह सब पर यों प्रकट हुआ है वैसा। तुम सब भाइयों का ये प्रेम सबके सामने प्रकट हुआ है कि इन भाइयों के अंदर कितना ऊंचा प्रेम है। ये कब हुआ? जब ये घटना हुई, जब मैंने इस प्रकार ये घटना की, अर्थात राम को वनवास और भरत को राजगद्दी मांगी, इसके कारण जो उत्पात हुआ, तो ये और इसमें ये हमारे परिवार के ऊपर मुसीबत का समय था, और इस मुसीबत के समय में तुम्हारे अंदर के विचार, तुम्हारे अंदर का प्यार, तुम्हारा हार्दिक प्रेम समाज के सामने प्रकट हुआ है। सब लोगों ने देखा है कि भरत किस प्रकार रामचंद्र जी को राजा बनाना चाहते हैं और रामचंद्र जी किस प्रकार
भरत को सम्मानित कर रहे हैं, उसे राजा बनाना चाहते हैं। तो ये कब हुआ? जब ये कैकेयी के द्वारा किया गया ये कांड हुआ। तो इससे कारण वो कह रही है कैकेयी कि ये जो कार्य हुआ इससे पाप दोष भी पुण्य दोष है मेरा। हालांकि मैंने पाप किया है, लेकिन अगर मैं इस पाप को न करती तो आपका जो भ्रातृ प्रेम है उसको संसार नहीं देख पाता। ये इसी घटना के कारण संसार ने आपका प्रेम देखा है और आपके अंदर प्रेम जो है कितना है इसका सबने अनुभव किया है। तो इसलिए ये मेरा कार्य पाप की बजाय पुण्य में बदल गया। मैं रहूं पंकिला पद्म कोश है मेरा, और मैं भले ही कीचड़ रहूं, नीच हूं, लेकिन जिस प्रकार कीचड़ से कमल पैदा होता है, इसी प्रकार मैं जो एक पापी स्त्री समझती हूँ अपने आप को, उससे भरत जो पैदा हुआ वो पद्म कोश के समान है, यानी कमल के समान है। ये मेरा जो मेरी कोख से कमल के समान जो निर्मल भरत पैदा हुआ है, ये मेरे लिए प्रशंसनीय बात है। इसका भावार्थ हो तो इसके प्रश्न में लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में राम के सम्मुख कैकेयी का पश्चाताप प्रकट हुआ है। और काव्य सौंदर्य लिखेंगे इसका कि गुप्त जी ने मनोविज्ञान का आश्रय लेकर कैकेयी के चरित्र पर लगे कलंकों को साफ करने का प्रयास किया है। भाषा, खड़ी बोली, शैली, प्रबंध, अलंकार, रूपक और अनुप्रास, रस, वात्सल्य और शब्द शक्ति, अमीदा, लक्षणा और गुण प्रसार। तो इस प्रकार ये खंड समाप्त हुआ और इससे अगला खंड जो है अब हम उसका वाचन करेंगे। अब हम आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर समझावें तुमको अतुल युक्तियां देकर। मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, उसने फिर आज भुजा भर लेटा। आगत कहते हैं आने वाले, आगे, और अतुल यानी जो जिसकी तुलना नहीं की जाए। तो वो कहती है कैकेयी कि हे राम, आगे आने वाले जो ज्ञानी जन होंगे तो वो तुम्हारे इस भरत के प्रेम के संदर्भ में बहुत सी युक्तियां देकर के समझाएंगे और भरत की श्रेष्ठता को सिद्ध करेंगे, अथवा भरत को निर्दोष और मुझे अपराधी सिद्ध करके अपनी विद्वता के गर्व से अपना मस्तक ऊंचा करेंगे। भाल कहते हैं मस्तक को, वो अपना हृदय ऊंचा करेंगे। किंतु बेटा, मैं तो बस इतना जानती हूँ कि मैं एक माँ हूँ और माँ के हृदय में तर्कों के लिए कोई स्थान नहीं होता। उसके जो प्रेम के सामने है कोई तर्क नहीं चलता। वह तो सब तर्कों को दरकिनार करते हुए केवल अपनी संतान का हित चाहती है। बेटा,
मेरे भीतरी माँ का वही हृदय है जो अपने पुत्र के लिए सब कुछ चाहती है और जो किसी प्रकार का तर्क नहीं चाहता। वह तो मात्र इतना चाहता है कि उसके के पुत्र परस्पर प्रेम के साथ उसकी आंखों के सामने रहे। वही अधीर हृदय अब तुम्हें अपनी बाहों में भरकर घर लौट चलने का आग्रह कर रहा है। कैकेयी के कहने का तात्पर्य यह है कि मेरे हृदय को यह नहीं पता कि अपराध किसका है, या मैं पापी हूँ या दोषी हूँ या नहीं हूँ, मुझे इस बात का कुछ नहीं पता। लेकिन मेरा हृदय तो केवल ये चाहता है कि तुम एक पल के लिए भी मेरी गोद और मेरे प्रेम से दूर ना हो। अतः बिना कोई तर्क किए तुम अयोध्या लौट चलो, वो ये कहना चाहती हूँ। मेरा जो अधीर हृदय है, जो बेचैन हो रहा है आपके प्रेम से, बस वो आज तुम्हें अपनी भुजाओं में लेकर ये कहता है कि वापस अयोध्या चलिए और राजकाज संभालिए। जो अगले ज्ञानी जन हैं, जो जिसकी मर्जी जो आए वो कहेगा, आप दया करके घर चलिए। तो ये यहाँ इसकी व्याख्या होती है, हुई इसकी व्याख्या। और इसमें प्रसंग क्या लिखेंगे हम कि कैकेयी अपने किए पर पश्चाताप करते हुए अपने आप को अधीर हृदय बताकर राम से अयोध्या लौट चलने का आग्रह कर रही है। और इसमें भाषा साहित्य खड़ी बोली है और अलंकार, अनुप्रास, पुनर्ति प्रकाश, रसवात्सल्य है, छंद सवैया है, गुण प्रसाद और सब शक्ति व्यंजना। तो आज ये पाठ समाप्त हुआ और अब हम आपको धन्यवाद देते हुए, आपके लिए शुभकामना करते हुए समाप्त करते हैं। धन्यवाद। कल अगला चैप्टर होगा। बंद।